सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कथा को शेयर करिए, तो ये कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सकेगी। जैसे आप लोग अब तक हमारा साथ दिए, हमारा सपोर्ट किए, तो मैं अभी भी आप लोगों से यही अपेक्षा करती हूँ, यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमारा साथ इसी तरह देते रहेंगे। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। और गुरु भाई गुरु बहनों, जब कथा भगवान की चल रही हो, जब चर्चा महादेव की चल रही हो, तो इसको पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने से एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, और दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। और कथा के अंत में कुछ हमारे गुरु भाई, कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। तो आप लोग कथा को अंत तक सुनिएगा। और देखिए, कार्तिक स्नान, इस समय कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक स्नान का महत्व बहुत बड़ा दिया गया है। तो एक आज जो मैं कथा सुना रही हूँ कार्तिक स्नान पे है, कैसे भगवान की असीम कृपा होती है, कैसे भगवान दुख को सुख में बदलते हैं। तो कथा को आप लोग अंत तक सुनिएगा। देखिए, एक गांव में एक बूढ़ी मैया रहती थी। बूढ़ी मैया भगवान की परम भक्त थी। भगवान की पूजा आराधना किए बिना उनको चैन नहीं रहता था। बिना भगवान के पूजा पाठ किए उनको, कहता है ना कि शांति नहीं मिलती है, सुकून नहीं मिलता है। उनको बिना पूजा पाठ किए कोई शांति सुकून नहीं था। वो भगवान की परम भक्त थी। उनके 2 लड़के थे। लड़के अभी छोटे ही थे, तभी उनके पति का स्वर्गवास हो गया था। और बूढ़ी मैया अपने बच्चों को बड़ी कड़ी मेहनत और कड़ा परिश्रम के बाद उन्हें पाल पोस कर बड़ा की। तो जब उनके बेटे बड़े हो गए, तो बूढ़ी मैया सोची बेटे का विवाह कर देना चाहिए। तो बड़े बेटे का विवाह कर दी। बड़ी बहू घर में आ गई। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, जब घर में बहुएं आ जाती हैं तो खुशहाली आ जाती है। और बहू अगर जो संस्कारी मिल जाए, गुणों से संपन्न मिल जाए, तो फिर कहता है ना कि 4 चांद लग जाते हैं। घर में मानो खुशियां ही खुशियां होती हैं। तो जो बूढ़ी मैया थी, उनकी बहू बड़ी संस्कारी आई और अपनी सास का, अपने घर का पूरा कार्यभार अपने संभालने लगी। अपनी सास को कोई काम नहीं करने देती थी। वो बहुत ही संस्कारी थी। सासू माँ को अपने बैठा के उनके स्थान पे ही भोजन पहुंचाती, पानी पहुंचाती। अब बूढ़ी मैया बड़ा प्रसन्न रहने लगी, बहुत प्रसन्न रहने लगी, क्योंकि बहू बहुत उनकी सेवा करती थी। अब बूढ़ी मैया धीरे 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 समय बीता। कार्तिक का महीना आया तो अपनी बहू से कहेंगी, देखो बहू, हम हर कार्तिक मास में रोज स्नान करते हैं और रोज दान करते हैं, तो इसलिए अब कार्तिक का महीना आ गया है, मैं अब रोज नित्य प्रतिदिन रोज पूजा पाठ करूंगी। तो उनकी बड़ी बहू कही कि ठीक है माँ जी, करना ही चाहिए, आपकी जैसी इच्छा। क्या करना है, घर का सारा काम काज तो मैं कर ही लेती हूँ। जो भी आप थोड़ा बहुत करती थी वो भी मत करिएगा, मैं सब संभाल लूंगी। अब अपनी बहू की ये बात सुन के बूढ़ी मैया बड़ा प्रसन्न हुई कि देखो तो हमारी बहू कितनी अच्छी है। देखिए, अगर जो बहुएं घर में आती हैं और घर को अपना घर समझ के संभाल लेती हैं, तब तो उस घर को स्वर्ग होते देर नहीं लगती। क्योंकि देखिए, लड़के हमेशा अपने माता पिता का ही घर अपना
घर मानते हैं, शादी को कितना ही दिन हो जाए, बाकी ससुराल को कभी अपना घर मानते नहीं हैं। और बेटियों का स्वभाव देखिए, बेटियां अपने ससुराल जाती हैं, उसी दिन से अपने घर को अपना लेती हैं, अपना ही घर उसको मान लेती हैं कि ये हमारा घर है। कभी अगर जो संयोग बस मायके आना हो गया तो मायके आती हैं और जाते समय कहती हैं कि हम अपने घर चल रहे हैं, अपने घर अब हम चल रहे हैं। तो बेटियों के लिए तो तुरंत उसको समझना है कि ससुराल ही हमारा घर है, और तुरंत स्वीकार भी कर लेती हैं। और बेटे ससुराल को कभी भी अपना घर स्वीकार नहीं करते हैं। बेटियां ऐसी होती हैं, बहुएं ऐसी होती हैं। अब बूढ़ी मैया की बहू कही कि ठीक है माँ जी, आप आज से जूठा बर्तन भी नहीं धुलेंगी कोई, क्योंकि आप भगवान विष्णु की पूजा करेंगी और ये सब काम करना ठीक नहीं है। और जो बूढ़ी मैया के बेटे थे वो बचपन में ही, जब बूढ़ी मैया कार्तिक स्नान करती थी तो कमल के फूल लाते थे, कमल के फूल का आसन भगवान विष्णु को लगाती थी। रोज का उनका कार्तिक महीने में, पूरा कार्तिक महीने का उनका कार्य था कि भगवान की सेवा करना, भगवान विष्णु को भोग लगाना, भगवान की आराधना करना, भगवान को कमल के पुष्पों से सेज लगाना, मतलब नित्य प्रतिदिन करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब अब बहुएं आ गई और बेटे बड़े हो गए तो बड़ा बेटा तो कुछ खास नौकरी नहीं कर पाया, अपना मेहनत मजदूरी करता था, घर में जो खेती बाड़ी थी वही करता था, बाकी छोटा बेटा नौकरी करता था। अब धीरे 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 समय बीतने लगा। कुछ समय के बाद बूढ़ी मैया अपने छोटे बेटे का भी विवाह कर दी। छोटी बहू जो आई बड़ी ही नकचढ़ी और बड़ी ही तेज स्वभाव की थी। वो हमेशा खिटपिट की रहती थी अपने जेठानी से, अपने सास से। अगर जो देखती कि सासू माँ हमारी बैठी है तो हमेशा चिड़चिड़ाती कि देखो तो बुढ़िया का, बस बैठी रहती है, न काम है न काज है, सिर्फ खाती रहती है। क्या बूढ़ी मैया को ऐसा सोचना, बूढ़ी मैया के बारे में ऐसा सोचना ठीक था? बूढ़ी मैया ने तो पति के जाने के बाद कितनी कड़ी परिश्रम किया, कितना मेहनत किया तो बच्चों को पाला, और आज थोड़ा सा तुम लोग खुशी दे दे रहे हो, थोड़ा सुख दे दे रहे हो, तो इस पे भी ताना कसी है। कहती कि बुढ़िया दिन भर बैठे बैठे खटिया तोड़ती है, नहीं कहती है बर्तन धुल ले, नहीं कहती है झाड़ू लगा ले, दिन भर बैठी बैठी खाती रहती है। बड़ी बहू एक दिन सुनी तो कही कि देखो तुमसे काम नहीं करना बनता है, मत करो, मैं सारा काम कर लूंगी, पर माँ जी को ऐसे अपशब्द मत बोला करो। ये बड़ी बहू के संस्कार थे। धीरे 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 समय बीतने लगा। अब छोटी बहू को यह घमंड था कि हमारा पति तो नौकरी करता है, हम अलग रहेंगे, हम अलग रहेंगे। पैसा रुपया कमा ही रहा था उसका पति। और वहीं जो बूढ़ी मैया का बड़ा बेटा था, बड़ी बहू थी, वो गरीब थे, क्योंकि मेहनत मजदूरी जिस दिन करते उस दिन पैसा रुपया मिलता, नहीं तो नहीं मिलता, खेती बाड़ी से ही उनका काम चलता। तो अब एक दिन छोटी बहू झगड़ा करके और कही कि माँ जी अब हम लोग अलग रहेंगे। घर का बंटवारा हो गया, एक एक बर्तन, एक एक चीजें बट गई, यहां तक कि सुई भी बट गई। बाकी बची अब बूढ़ी मैया। बूढ़ी मैया को कौन लेता? देखिए हमारे 4 बेटे हैं, हमारे पास धन दौलत है, सब कुछ बट जाता है, सब कुछ बट जाता है, पर माता पिता को कैसे बांटोगे? माता पिता को कैसे बांटोगे? माता पिता ने तो जब तुमको जन्म दिया तो चारों में भेदभाव नहीं किया कि हमारे छोटे बेटे को हम इतना प्यार देंगे और बड़े बेटे को इतना देंगे, मझले बेटे को इतना देंगे, सजले बेटे को इतना देंगे। कभी माता पिता ने ऐसा नहीं सोच के व्यवहार किया। और आज तुम लोग घरों को बांट रहे हो, चीजों को बांट रहे हो, माता पिता को बांट रहे हो। ये बंटवारा माता पिता का कैसे बंटवारा होगा? क्या हम माता पिता को काट के अलग अलग 2 टुकड़ों में करके बांटेंगे? माता पिता के 4 टुकड़े करेंगे? माता पिता को कोई 6 महीना रखेगा, कोई 6 महीना रखेगा, ऐसा? माता पिता ने तो कभी ये नहीं सोचा कि चलो
अभी बड़े बेटे का टाइम है तो बड़े बेटे को 6 महीना मैं खूब लाड प्यार देती हूँ, खूब दुलार देती हूँ, खूब बढ़िया से इसको भोजन कराती हूँ। और इसके बाद 6 महीने के बाद छोटे बेटे को मैं 6 महीने इसे सेवा करूंगी। माता पिता ने क्या कभी ऐसा सोचा? बाकी हमने माता पिता को बांटने की कोशिश की। अब जब आई बूढ़ी मैया की बारी तो छोटी बहू पहले ही तनक के दूर चली गई। कहीं मैं नहीं रखूंगी, ना ना, ये बुढ़िया को कौन रखेगा? दिन भर बेकाम काज के रहती है और खाती है, और महीने में 5-5 किलो तो दिया बत्ती के नाम पे, पूजा पाठ के नाम पे घी खत्म कर जाती है। ये तो फालतू खर्च करती है। मैं नहीं इसको अपने साथ रखूंगी। मेरा पति बहुत मेहनत करके कमाता है, मैं ऐसे ही व्यर्थ में पैसा नुकसान नहीं होने दूंगी। छोटी बहू तो हाथ खड़े कर लिए। बड़ा बेटा बड़ी बहू गरीब थे, निर्धन थे, पर बड़ी बहू कही माँ जी को मैं रखूंगी, माँ जी हमारे साथ रहेगी, जो हम खाएंगे वो खिलाएंगे माँ जी को, हम सेवा भगवान के समान करेंगे। देखिए ये भाव था बड़ी बहू का। आहारे वो जिस कुल की थी, जिस खानदान की थी, उस खानदान को भी ये ऊपर कर दी, उस कुल को भी ये आसमानों की ऊंचाई पे पहुंचा दी कि जिस कुल की थी, जिस खानदान की ये लड़की थी, कितनी संस्कारी और कितनी बूढ़ी थी। अपनी सास को सास नहीं मां समझी। अब माँ जी को, बूढ़ी मैया को अपने साथ रखने लगी। धीरे धीरे समय बीता। इसी तरह कार्तिक का फिर महीना आया। बूढ़ी मैया कहीं बहू हमें हमेशा की तरह तो कार्तिक स्नान करना है, और जानती ही हो कार्तिक स्नान करती हूँ तो मैं पूजा पाठ ज्यादा करती हूँ। बहू कही हाँ माँ जी आप करिए, आप जैसे करेंगी मैं वैसे आपकी तैयारी कर दूंगी। बेटा कहा कि माँ मैं तुम्हारे लिए रोज कमल का फूल लाऊंगा, तुम खूब बढ़िया से ध्यान से भगवान की आराधना करो, पूजा करो, निश्चिंत होके करो, किस बात की चिंता है? अभी हम हैं तुम्हारे लिए। माँ तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब ऐसे अगर जो किसी के बेटे कह दें कि माँ तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, माँ उस दिन धन्य हो जाती है कि हमने जिस कलेजे का दूध पिला के इसको सींचा, जिस कलेजे से इसको सींच सींच के बड़ा किया, अपने गीले में सोए इसको सूखे में सुलाए, वो उस दिन उस कर्ज से मुक्त हो जाता है लड़का। माँ के कर्ज से तो कभी कोई मुक्त नहीं हो सकता है, पर हाँ माँ की आत्मा तृप्त होती है तो माँ के मुख से दुआ ही निकलती है, और वो दुआ ऐसी लगती है गुरु भाई गुरु बहनों, मानो दवा के समान। जैसे हमारा शरीर कभी अस्वस्थ हो जाता है तो हम स्वस्थ करने के लिए दवा खाते हैं, वैसे ही माँ का आशीर्वाद है कि माँ का आशीर्वाद सब कुछ सुखों से भर देता है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, अब बूढ़ी मैया कार्तिक स्नान ध्यान अपना करने लगी। बेटा रोज कमल का फूल ला के देता। अगर जो बूढ़ी मैया कुछ काम करना भी चाहती तो बहू हाथ पकड़ के ले जाके बैठा देती। माँ जी नहीं नहीं, आप हमको पाप चढ़ाएंगी क्या? आप इस समय भगवान की आराधना कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, आप जूठा बर्तन बिल्कुल छुएंगी नहीं, धोएंगी नहीं, आप भगवान पे ध्यान दीजिए। अब कार्तिक मास का महीना पूरा बीत चला। जब पूरा महीना बीत चला तो बूढ़ी मैया कहीं कि ऐसा है बिटिया कि हम कार्तिक के लास्ट दिन ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, और तुम तो गरीब हो, हम ही लोग का किसी तरह गुजारा हो जाता है, तो इस साल तो ये संभव नहीं है। बड़ी बहू कही क्यों नहीं संभव है माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी, आप ब्राह्मणों को न्योता दे दीजिए, मैं उनके लिए खीर रोटी पूड़ी और सब्जी बना दूंगी, आप ब्राह्मणों को जाइए निमंत्रण दे के आइए। बूढ़ी मैया बड़ी खुशी खुशी गई, 5 ब्राह्मणों को निमंत्रण दी, और बहू का देखिए खूब रसोई को साफ सफाई की, बर्तन धुली, रसोई चूल्हा चौका सब अपना धुली पोछी, पोतली के साफ की। इसके बाद पूड़ी सब्जी और खीर बनाई। अब बूढ़ी मैया बड़ा प्रसन्न। देखिए अगर जो माताएं बुढ़ापे में अपने सोच के अनुसार अगर जो जीवन पा जाएं, वो अपने
भाव के हिसाब से जीवन पा जाएं तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। बूढ़ी मैया बड़ी प्रसन्न थी कि हमारे बहू बेटे ने हमारा कितना ध्यान रखा है, और ब्राह्मणों को थाली में लगा के और भोजन कराने लगी। तभी उनके यहाँ एक बालक आया, छोटा सा 3 या 4 साल का, खेलते खेलते। बूढ़ी मैया दरवाजे पे ही बैठी थी। बूढ़ी मैया से कहा, मैया मुझे भूख लगी। अब बूढ़ी मैया सोची कि बालक है, लाओ इसको भी भोजन करा देती। अब ब्राह्मणों को जहां पंक्ति लगी थी वहीं बगल में वो छोटे बच्चे को भी बैठा के एक थाल में पूरी सब्जी खीर लाई और उसको भी खिलाई। जब लड़का खा लिया, पेट भर गया उसका, तो कहा, मैया अब तो मुझे लगी है जोर की, मुझे शौच लगी है, मैं कहाँ जाऊं? तो मैया कही कि छोटा सा बालक है, कहाँ भेजूं, कहीं गुम ना हो जाए। ऐसा है, जाओ हमारे आंगन में तुम कर लो, मैं साफ कर दूंगी। अब वो लड़का गया, आंगन में शौच किया करके वहां से। अब बूढ़ी मैया उसका धुली दाली साफ की। इसके बाद वहां से लड़का चला गया। अब जब ब्राह्मण देव लोग भोज करके चले गए तो बूढ़ी मैया कहीं कि चलें, वो छोटा सा जो बालक आया था शौच किया है उसको साफ सफाई कर दें, नहीं तो गंदा आंगन में रह जाएगा। तब तक ये बात बूढ़ी मैया की बड़ी बहू सुन ली। बड़ी बहू कही, नहीं नहीं माँ जी, क्या हमारे बच्चे नहीं हैं? हम अपने बच्चों का नहीं साफ करते हैं, हम स्वयं साफ कर देंगे, आप परेशान ना हो। बूढ़ी मैया कही, नहीं नहीं बहू, तुमको तो इतना काम खुद रहता है, मैं वो काम कर दे रही हूँ। नहीं नहीं मैया, आप चुपचाप अब अपना भोजन पानी करो और आराम करो। सुबह से ब्राह्मण देव लोगों को खिलाने में, उन लोगों की सेवा करने में लगी हो, थक गई। बूढ़ी मैया उसके इस भाव को देख के बड़ा प्रसन्न हो, ऐसे जैसे लग रहा था कि बिना खाए पेट भर गया, शीतलता मिल रही थी। अब जब बड़ी बहू बूढ़ी मैया की गई आंगन में साफ करने के लिए, तो देख रही है कि वहां हीरा मोती सोना चांदी चमचमा रहा है। बूढ़ी मैया को आवाज दी, माँ जी जल्दी आइए। बूढ़ी मैया वहां भागती हुई पहुंची, देखी कि वहां तो सोना चांदी हीरा मोती सब चमचमा रहा है। बूढ़ी मैया कही कि हे भगवान, आप हमारे यहाँ बालक रूप में आए और हम पहचान नहीं पाए, ये सब आपकी लीला है, सब आपका चमत्कार है। अब बूढ़ी मैया अपनी बहू से कही कि बहू, ये सब तुम्हारे लिए है, इस धन का उपयोग तुम करोगी। अब बहू उठा के रखी, अपने पति से बताई। अब उन लोगों के ठाट पाट और उन लोगों का जीवन ही बदल गया, घर द्वार बन गया, बिजनेस चालू हो गया, सब कुछ बढ़िया से चलने लगा। अब ये बात छोटी बहू और छोटे बेटे को पता चली, तो छोटा बेटा एक दिन बूढ़ी मैया का अपने बड़े भाई से पूछा कि भैया ऐसा क्या हुआ है, इतना धन कहां से आ गया? तो बूढ़ी मैया का बड़ा बेटा बिल्कुल निर्छलिया था, उसके अंदर छल कपट नहीं था, सारी सच्चाई बता दिया कि माँ कार्तिक महीने का स्नान की है और एक बालक आया, वो बालक शौच के लिए कहा तो आंगन में शौच किया, और जब वो चला गया तो मेरी पत्नी गई तो देखी तो वहां हीरा मोती सोना चांदी सब कुछ पड़ा है। अब ये बात लड़का जाके, छोटा लड़का बूढ़ी मैया का अपनी पत्नी को बताया। पत्नी को तो सासू माँ से बड़ी जलन थी, बाकी अब धन की बात लालच में आके अपने पति से कही कि ऐसा है कि हमेशा माँ जी को क्या वही रखेंगे, माँ जी हमारी भी है, माँ जी को हमारे यहाँ लाइए। अब छोटा बेटा गया बड़े भैया के पास, भैया अब तक माँ आपके साथ रह ली, अब कुछ दिनों के लिए माँ हमारे साथ रहे। बड़ा भाई कहा कि ठीक है, जितनी माँ हमारी है उतनी तुम्हारी भी माँ है, अगर जो तुम माँ की सेवा करना चाहते हो तो ले जाओ। अब बड़े भाई को लगा कि अगर जो मैं मना कर देता हूँ कि माँ नहीं जाएगी तो भाई को दुख होगा, क्योंकि माँ भी तो इसकी भी माँ है। अब माँ जी को वो जाने दिए। बूढ़ी मैया छोटे बेटे के पास चली गई। छोटी बहू तो उनको फूटी आंख देखना नहीं चाहती। अब जब बूढ़ी मैया वहां गई, ए बुढ़िया सब्जी काट दे, ए बुढ़िया झाड़ू लगा दे, ये बुढ़िया पानी ला दे, ए बुढ़िया बर्तन साफ कर दे, मतलब हमेशा उसके जुबान पे बुढ़िया नाम का शब्द गूंजता रहता था। बाकी अब मैया कुछ कहती नहीं थी कि बहू बेटे में क्लेश होगा। देखिए अक्सर माताएं बहुओं की बात बेटों से इसलिए नहीं कहती हैं कि घर में क्लेश होगा, और क्लेश होगा तो घर बिखर जाएगा। देखिए जहां कुमति होती है वहां कभी सुमति नहीं होती है, और जहां सुमति होती है वहां
धन दौलत, वो घर विकास पे चलता है, कभी उसके तरक्की को कोई रोक नहीं पाएगा। बाकी सुमति होनी चाहिए, कुमति नहीं होनी चाहिए। कुमति रहती है तो जो धन रहता है वो भी बर्बाद हो जाता है। अब इसी तरह कार्तिक का महीना फिर आया तो छोटे बेटे को तो याद था कि माँ हमारी स्नान करती है कार्तिक महीने का। अब कहा बेटा कि माँ तुम कार्तिक का स्नान करो, मैं तुम्हारे लिए पुष्प लाऊंगा, क्योंकि बचपन में लाता था तो जानता था। माँ जी बड़ा प्रसन्न हुए। बाकी बहू कही देखो तुम अपना पूजा पाठ तो करना, बाकी घर के काम काज खत्म करने के बाद ही करना। अब रोज इसी तरह समय बीतता रहा। जब कार्तिक मास का लास्टवा दिन था तो बेटे को याद आ गया कि माँ ऐसे ऐसे की थी तो ब्राह्मण देव लोग आए थे तो बालक भी आया था। कहा देखो भाग्यवान, जो भैया के घर धन मिला है ना, माँ आज ही के दिन ब्राह्मणों को भोज कराई थी और तभी एक बालक आया था, तो माँ के घर में इतना सोना चांदी हीरा मोती भाभी के घर में हो गया। तो ऐसा है कि आज तुम भी ऐसा ही करो। अब बहू उस दिन माँ को बूढ़ी मैया नहीं, बुढ़िया नहीं कह रही है, माँ जी बुला रही है। माँ जी आज काम काज आप मत करिए, आराम करिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना है, मैं अभी खीर पूड़ी सब्जी बना दे रही हूँ, ब्राह्मण देव लोगों को मैं निमंत्रण दे दी। बूढ़ी मैया बड़ा प्रसन्न हुई कि लग रहा है हमारी बहू सुधर रही है, और ये नहीं जान रही है बूढ़ी मैया की ये लालच में सुधर रही है, इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है, ये तो धन के लिए ऐसा कर रही है। अब बूढ़ी मैया मुस्कुरा रही हैं, बैठी हैं, पूरी सब्जी खीर सब कुछ बन गया, ब्राह्मण देव लोग आ गए भोजन के लिए। बूढ़ी मैया थाली परोस परोस के सब ब्राह्मणों के आगे दे रही हैं। तभी एक छोटा सा बालक फिर आया। बालक कहा मैया मुझे बड़ी भूख लगी। मैया कही हाँ हाँ बेटा। अब बूढ़ी मैया उनको ले जाके एक स्थान पे बैठाई और उनके लिए भी एक थाल में भोजन लगा के और लाई, और वो लड़का खाने लगा। जब लड़का खा लिया तो कहा मैया मुझे तो शौच लगी है, मैं कहाँ जाऊं। मैया कही कि शौच लगी है तो जाओ आंगन में कर लो, मैं साफ कर दूंगी। अब वो लड़का गया आंगन में शौच किया। इसके बाद बूढ़ी मैया गई धूली साफ की, वो लड़का फिर चला गया। अब जब ब्राह्मण देव लोग भोजन करके चले गए तो बूढ़ी मैया सोची लाओ बच्चा शौच किया है, लाओ साफ कर देते हैं। तो जो बहुत ही छोटी वो कही नहीं नहीं माँ जी मैं साफ कर देती हूँ, आप मत परेशान होइए। अब बूढ़ी मैया मुस्कुरा रही हैं। अब बहू चली साफ करने की, अब तो सोना चांदी हीरा मोती खूब मिलेगा। गई तो देखी कि पूरा आंगन में पूरा घर में गंदगी ही गंदगी, इतना गंदगी है, इतना गंदगी है कि मतलब वहां रहने लायक, सांस लेने लायक नहीं। दौड़ती हुई आई, अरे बुढ़िया तुमने तो घर में एकदम गंदगी फैलवा दी है, मैं कहती थी कि इस बुढ़िया को यहाँ मत लाओ, पर ये हमारी बात सुनते कहाँ। अब लगी खरी खोटी सुनाने लगी, उल्टी सीधी बात बूढ़ी मैया को सुना। बूढ़ी मैया को बड़ा कष्ट हुआ। अब ये बात बड़े बेटे को पता चली। बड़ा बेटा बूढ़ी मैया को अपने घर लिवा के चला गया। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन फिर छोटा बेटा है जो उसकी नौकरी छूट गई, उसके घर में खाने के लिए मोहताज हो गए, दरिद्रता आ गई। देखिए माँ की बद्दुआ लगती है तो धन समाप्त हो जाता है, धन और जन दोनों समाप्त हो जाता है। माँ की बद्दुआ कभी लेनी नहीं चाहिए। अब बूढ़ी मैया तो बड़े बेटे के साथ रहती थी, यहाँ लोग खाने के लिए परेशान हैं। अब छोटी बहू को ये एहसास हो गया कि जरूर हम अपनी सासू माँ को सताए हैं, जरूर हम कोई पाप का कार्य किए हैं, तभी हमारी ये दुर्दशा हो रही। एक दिन सच्चे हृदय से बूढ़ी मैया के पांव पे जाके गिर पड़ी। माँ जी अब हमारे घर चलिए, हमें आपकी आशीर्वाद की, आपके साथ की जरूरत है, नहीं तो हम लोग अब दर दर की ठोकर खा रहे हैं, भिक्षा मांगने पे मजबूर हो गए हैं। माँ जी हमारे घर चलिए। देखिए बच्चे लाख गलती कर लें, कुछ भी माता पिता के साथ कर लें, बाकी माता पिता क्षमा समय पे तुरंत कर देते हैं। अगर जो बेटा एक बार झुक जाए तो माता पिता तुरंत अपने गुस्से को थूक देते हैं, गुस्सा तुरंत हट जाता है। बूढ़ी मैया उसको क्षमा कर दी, कहीं ठीक है मैं तुम्हारे यहाँ चलूं। अब बूढ़ी मैया गई और बड़ी
मेहनत और बड़ी लगन से दोनों पति पत्नी माँ की सेवा करने लगे। फिर कार्तिक महीना आया, फिर भगवान के लिए वैसे ही रोज लड़का पुष्प ले आता, रोज भगवान की पूजा आराधना बूढ़ी मैया करने लगी। अब कार्तिक के लास्टवें दिन फिर उसी तरह ब्राह्मण को भोग कराएं और फिर वो छोटा सा बालक आया, उसको भी भोग लगाएं। जब वो बालक भोग खा लिया, जब वो प्रसाद खा लिया तो कहा, माँ मुझे शौच लगी। बूढ़ी मैया कहीं जाओ, घर के आंगन में कर लो। और वो फिर उसी तरह आंगन में शौच किया करके चला गया। जब छोटी बहू माँ जी से कही, माँ जी अब ब्राह्मण देव लोग गए, आप भी खा पी के आराम करिए, मैं घर की साफ सफाई कर देती हूँ। साफ करते करते आंगन में जब पहुंची तो देखी कि हीरा मोती सोना चांदी चमक रहा है। तो इस तरह उनके छोटे बेटे और बहू का भी दिन लौट गया। तो मैं कार्तिक महाराज से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, इस कार्तिक मास में इस कथा को सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा और सबको धन धान्य से भरिएगा। क्योंकि जो इस कथा का श्रवण करता है, जो इस कथा को सुनता है, वो कभी निर्धन नहीं रहता है, वो कभी व्याकुल नहीं रहता है, कभी दुख नहीं आता है। तो इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। और जैसा कि मैं कही थी कि कुछ गुरु भाई गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। तो देखिए, उमा शंकर सिंह गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने की। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इस कथा को इन्होंने सुना, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। और देखिए, संगीता वर्मा, संगीता गुरु बहाना, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। और राजा राम सिंह गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने की। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। और सौरभ सिंह, सौरभ जी, भगवान भोलेनाथ से मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और श्यामा केसरवानी गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। और धर्मवीर कुमार जी, मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको प्रसन्न रखिएगा। और नरेश गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको प्रसन्न रखिएगा। और नीलेश गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको प्रसन्न रखिएगा। और अंजलि गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। और हिमांशु राज मंडल गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन्हें सभी पे, और जिनका नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ, जिनके समय कम है, मैं जिनका नाम नहीं ले पा रही हूँ, जिनकी अर्जी नहीं लगा रही हूँ, उनकी अर्जी मैं अगली वीडियो में जरूर लगाऊंगी। और मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि जिनका नाम नहीं भी ले पाई हूँ, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।